आपने बोला वो इसलिए थे कि अल्फ़ाबेट जो है वो थोड़ी गड़बड़ है। वैसे बात हो रही थी हिंदी मेरी खराब है, मैं कैसे पास किया, तो इतनी मोटी हमें किताब दी गई थी क्लास 12 में पढ़ने की, कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद की। अब वो जब किताब कम से कम 300-400 पन्ने की इतनी मोटी किताब, उसमें उसकी बहुत ये सुखदा ये वो, मैं दिमाग ही खराब है यार। जब भी पढ़ना स्टार्ट करूँ 10 पारे 15 पन्ना पढ़ लिया, कंसेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो मैं गया कॉलेज स्ट्रीट हमारे कोलकाता में, जहाँ किताबों का भंडार लगा रहता है। मैं बोला इसका इंग्लिश वर्जन दो, कर्मभूमि बाय मुंशी प्रेमचंद, इंग्लिश वर्जन। इतनी मोटी किताब, तो थोड़ी छोटी भी थी खैर वो, तो वो मैं खरीद के लाया, ट्रांसलेटेड वर्जन वो खरीद के लाया। उसको मैंने 2 बार पढ़ लिया, बड़े आराम से पढ़ा, उसी से नोट्स बनाए, और एग्जाम में जाकर उसी को हिंदी में लिख कर आ गया, क्योंकि पढ़ी थी इंग्लिश किताब, क्योंकि हिंदी किताब तो पढ़ी नहीं जा रही थी, इतनी मोटी किताब और इतने धमाकेदार हिंदी में लिखी हुई। और मुंशी प्रेमचंद की किताब तो ऑब्वियसली आपको पता होगी कितनी धमाकेदार होगी। और मुझे मिल गया मतलब क्लास में जो मैं एकदम किसी ढंग से नीचे में आता था, वो एकदम ऊपर के नंबर आने लग गए। तो टीचर ने मुझे बोला कि यार तुम तो बहुत इंप्रूव कर गए, क्या रहे हो। मैं बोला नहीं सर, थोड़ा पढ़ रहा हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों को पता था कि मैंने कर्मभूमि बाय मुंशी प्रेमचंद खरीद के लाया और वो पढ़ रहा हूँ मैं। तो एनीवे यही ये ऐसे चलता रहता है, मजा आता रहता है ये सब बातें करके। अभी मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ तो बड़े खुश होते हैं सुनकर कि वाह यार बहुत इनोवेटिव है आप। ऐसे इनोवेशन ऐसे ही चलता है सर।